आज ये वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले 6 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एपी का, यहाँ लिखेंगे आंसर यानी कि हल। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे एपी का 11वां पद, 11वां पद कितना दिया है, 11वां पद दे दिया है 38, तो लिखेंगे 38 और फिर लिखेंगे एपी का 73वां पद, 73वां पद बराबर कितना लिखा है, तो सॉरी यहाँ पे 16वां पद। ठीक है, कितना है 16वां पद, लिखेंगे 16वां पद कितना लिखा है 73, तो 73 लिख देंगे। ठीक है, और एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। एपी का 31वां पद नहीं पता है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिए। एपी का 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान यानी प्रथम पद और डी का मान यानी कि सार्व अंतर मालूम होना चाहिए, तो वो तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और लिखेंगे एपी का 11वां पद, 11वां पद मतलब क्या हो जाएगा, लिखेंगे 11वां पद। 11वां पद के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सूत्र होता है 11वां पद के लिए a + 10d बराबर कितना दिया हुआ है 11वां पद, तो 11वां पद यहाँ पे आपका दे दिया हुआ है 38, तो लिखेंगे 38। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे कितना है 16वां पद, 16वां पद, 16वां पद कितना है, तो सूत्र इसका हो जाएगा a + 15d यानी 15d बराबर कितना हो जाएगा 73। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 73। तो ये हो गया आपका समीकरण 1 ले लेते हैं और ये समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये सूत्र a + 10d कैसे आया ये आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, उसमें सब बताया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला। अब हमें a और d का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे a + 15d बराबर कितना है 73, तो 73 लिखेंगे। पहला दिया है पद a + 10d बराबर कितना हो जाएगा 38। ठीक है, ये हो गया। अब इसको घटा देंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब a से a कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ बच गया 15 और यहाँ 10, 15 में तो 10 क्या है माइनस है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5d बराबर, इसको घटाएंगे तो 3 में से 8 नहीं घटेगा, दाएं लगेगा 10 3 13, 13 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, जहाँ 5 होगा। यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब लिखेंगे d बराबर 35 और 5 इधर क्या है गुणा है, तो 5 आकर इधर भाग हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 5 × 35 बराबर 7। ठीक है, यानी कि d का मान निकल गया 7। अब हमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, किसका, a का। तो d का मान तो निकल गया 7, अब a का मान निकालेंगे, यहां रख देते हैं a का मान। ठीक है, तो d का मान यहां लिखेंगे d का मान समीकरण अब इसमें समीकरण 2 है आपके पास, समीकरण 1 है 2 है, तो d का मान किसी में भी आप रख लीजिए, 1 में रखिए तभी निकल जाएगा और 2 में रखिए तभी निकल जाएगा। हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो a में दिया है, यहाँ पे समीकरण 1 में दिया है a + 10d और बराबर कितना है 38। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे a + 10 यानी 10 का 10 हो जाएगा गुणे d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ पे निकल गया 7, तो यहाँ रखेंगे 7 बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, अब a बराबर लिखेंगे a प्लस है तो प्लस करेंगे, 10 × 70 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, तब हो जाएगा a बराबर यहाँ पे है 38 और 70 इधर क्या है प्लस में है, तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 70 माइनस हो जाएगा। अब हो जाएगा a बराबर, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो घटा देंगे तो 38 में से 70 नहीं घटेगा, 70 में से 38 घटाकर और चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या के देते हैं यानी माइनस का, तो 10 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 2, यहाँ बच गया आपका 6, 6 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 3 और चिन्ह हो जाएगा माइनस।
यानी कि ए का मान निकल गया कितना, -32। ठीक है, तो ए का मान निकल गया -32, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं, ए का मान -32 और डी का मान यहाँ पे निकल गया है 7। ठीक है, 7 निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद के लिए, 31वां पद के लिए सूत्र क्या है, तो है ए प्लस और 30d। ए प्लस क्या हो जाएगा, 30d। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपका 32, -32 लिखेंगे, -32 जोड़ 30 है तो 30 गुणे डी, डी का मान कितना है, 7 है, तो 7 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -32 के 32 है जोड़ 7 21 210 हो जाएगा। 210 में से 32 क्या है, माइनस से घटा देंगे। 210 में से 32 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब 210 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 में से 8 2 नहीं घटेगा तो दाएं लेंगे, 1 दाएं 10, और 10 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ बच गया 0, फिर दाएं लेंगे, 1 दाएं 10, 10 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा आपका 7। यहाँ बच गया 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 178 क्या हो गया, 31वां पद यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है वो 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक एपी में कुल 50 पद हैं और यहाँ पे दे दिया है अंतिम पद 106 है। ठीक है, यानी कि वही हो जाएगा 50 पद। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे 50वां पद, तो क्या लिखेंगे, A50। ठीक है, बराबर 50वां पद कितना है, तो 106 है, तो लिखेंगे 106 हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद के लिए लिखेंगे A3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A29 पद, यानी 29वां पद बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए 2 पद दिया है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, चलिए 50वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 49D बराबर कितना हो जाएगा, 106 दिया तो 106 लिखेंगे, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा पद, तो लिखेंगे A प्लस 2D बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, यहाँ 12 लिखेंगे, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका यानी कि 50वां पद के लिए सूत्र हो गया, और ये हो गया आपका तीसरा पद के लिए। ठीक है, अब समीकरण क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे या 1 में से 2, तो क्या करेंगे हम लोग 50वां पद में से तीसरा पद को घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 लिखेंगे A प्लस 49D इक्वल टू 106। ठीक है, अब ये करेंगे, घटा देंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये भी आपका माइनस, सब माइनस हो जाएगा। अब A से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 49D में से 2D घट जाएगा। ठीक ना, तो हो जाएगा आपका 47D। ठीक है, बराबर ये 106 में से 12 घट जाएगा, तो 6 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 4, यहाँ बच गया, यहाँ कितना है 10, 10 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि 94 हो गया। ठीक है, अब D का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे D बराबर 94 बटा ये हो जाएगा 47, गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि D का मान निकल गया 2। ठीक है, तो इस तरह से D का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे A का मान। ठीक है, तो A का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण D का मान, क्या करेंगे, D का मान समीकरण किस में रखा जाए, तो समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। तो ठीक है, तो समीकरण D का मान समीकरण हम लोग 2 में ही रख लेते हैं, 2 में रखने पर तो दूसरा समीकरण क्या है, A प्लस 2D बराबर कितना है, 12। ठीक है, अब D का मान कितना आया है, 2 आया है, तो लिखेंगे A प्लस 2 और D के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो A प्लस 2 दूना 4 और बराबर 12 हो जाएगा, A और बराबर 12 और 4 इधर A में क्या है, प्लस है, तो जाकर इधर साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे A बराबर 12 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 8। ये आपका हो गया A का मान। ठीक है, तो ये निकल गया A का मान और ये निकल गया D का मान। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 29वां पद क्या होता है,
तो लिखेंगे ए 29, 29वां पद हो गया। ठीक है, तो क्या होता है a प्लस 29 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 28d। ठीक है, तो a का मान कितना है, a का मान 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस 28 है तो 28 लिखेंगे, प्लस गुणे क्या है d है, तो d का मान कितना है, तो d का मान 2 है, तो लिखेंगे गुणे 2। तो ये जाएगा 8 जोड़ 8 में 16, 6 हाथ में 1 2 4 1 5 56 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 6 14 के 4 हाथ में 1, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, 64 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। 29वां पद यहाँ पे निकल गया। ये 29 बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग हल कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।